व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन? SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या अंतर है? तो पहला नंबर, SN1 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। यूनि मीन्स वन होता है, या मोनो भी डाल सकते हैं, मोनोमोलेकुलर, लेकिन यूनि चलता है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय, बाय मीन्स दो होता है, बायोमोलेकुलर रिएक्शन। इसमें यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। क्लियर है? यानी SN1 रिएक्शन में अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक ही मॉलिक्यूल जवाबदेह होता है, जबकि उसमें दोनों मॉलिक्यूल जवाबदेह होता है। नहीं, अभिक्रिया को संपन्न कराने में एक ही अणु की भागीदारी होती है, किसमें? SN1 में, जबकि SN2 में अभिक्रिया को संपन्न कराने में दो अणु की भागीदारी होती है। SN1 में हाइलो एल्केन का जो हाइलोजन है, हाइलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के टूटने के बाद, मतलब अब मान के चलिए कि इसमें क्लोरीन है और इसके टूटने के बाद OH माइनस का अटैक होता है। टूटने के बाद ये टूट गया, तब OH माइनस का अटैक होता है। ठीक है, वही कह रहा है। टूटने के बाद CH3 CH2 प्लस के CH2 प्लस पर OH, यानी इस जगह पे OH का आक्रमण होता है। यहाँ उल्टा है, हाइलो एल्केन के हाइलोजन के टूटने से पहले OH का एल्केन के C प्लस पर आक्रमण होता है। एल्केन किसको बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं कार्बन चेन को। कार्बन चेन को क्या बोलते हैं? एल्केन। तो एल्केन के C प्लस पे आक्रमण होता है और OH के आक्रमण के कारण Cl माइनस टूटता है। OH जो आक्रमण किया ना, इसी कारण Cl माइनस टूटा। क्लियर? अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। SN1 को हैंडल करने में टर्सरी हाइड्रोएल्केन का जरूरत होता है। टर्सरी का मतलब जिस कार्बन के साथ और 3 ब्रांच जुड़ा हो, ताकि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने में इसको दिक्कत ना हो। टर्सरी हाइड्रोएल्केन क्या करता है? तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका इलेक्ट्रॉन तोड़ करके क्लोरीन के लिए हटना बहुत आसान है। इसका इलेक्ट्रॉन तोड़ करके इससे इलेक्ट्रॉन छीन करके क्लोरीन को हटना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर है? यहाँ तीनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन को सस्ता बना देते हैं, अवेलेबल बना देते हैं, इजी अवेलेबल। तीनों मिलकर के 3 साइड से इलेक्ट्रॉन को पुशअप करते हैं। कर दिए। अब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है SN1 में कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ने के कारण ये क्लोरीन अपना तो गोरख धंधा करेगा। इसका काम है इलेक्ट्रॉन किसी से छीनना। क्लियर है? अब ये चूंकि तीनों साइड से यहाँ इलेक्ट्रॉन बेयर हो रहा है, तो यहाँ से ये टूट करके बड़े आसानी से छुट्टी ले लेगा। कौन? Cl माइनस टूट लिया। अब यहाँ से क्यों टूटा? यहाँ से इसलिए टूटा कि तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है। टूट लिया और टूटते ही ये इस पे अटैक कर दिया और ये इस पे अटैक कर दिया, यानी मामला कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ पे आकर के OH जुट गया, Na और Cl मिलकर के NaCl बना दिया। तो यहाँ OH के जुटने से Cl नहीं टूट रहा है। जैसे लालू यादव बोले थे कि हमारे जन्म के 1 साल पहले हमारे डर के मारे कि हम 1946 में
48 में पैदा होंगे, अंग्रेज डर के मारे भाग गए। लालू ने ये कहा, डर के मारे नहीं भागे थे, वो मजाक कर रहे थे। अब बताइए, आपको लग रहा है कि इसके डर से क्लोरीन टूटा है? बल्कि क्लोरीन के टूटने से इसको रोजगार मिला, नहीं तो यह बेरोजगार था। या OH सोडियम के साथ था, OH अपने परफेक्ट प्लेस पे नहीं था, क्लोरीन टूटा। The small hydrogen atoms in primary halogenalkenes are replaced by bulkier alkyl groups. में केवल इसी मॉलिक्यूल की भागीदारी है, NaOH की कोई भागीदारी नहीं। इसीलिए ये असर हुआ। एक ही मॉलिक्यूल जब आपके हैं, यानी यही वाला मॉलिक्यूल बोला कि तुम जाओ, हम व्यवस्था कर रहे हैं, तुम बचो, OH को बुलाएंगे। The bulky alkyl groups do not allow a Teppan species to approach the central carbon atom. मिलकर के क्लोरीन को भागा। बात को समझे? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा नहीं है, तो ये इस OH को बुलाता है बोरो प्लेयर के। Consider the reaction between 2-methyl 2-bromopropane and a hydroxide ion. It has a two-step enthalpy profile. The first step, the heterolytic fission of the carbon-bromine bond, has a high activation energy, EA1, and therefore determines the rate of the reaction. The first step involves only the halogenoalkane and proceeds via a transition state complex to form a carbocation. The second step has a much lower activation energy, EA2, and hence is considerably faster than the first step. The carbocation reacts with the nucleophilic hydroxide ion via a second transition state to form the product 2-methyl propan 2-ol. पिछवाड़े से अटैक क्लियर है, इधर से याद रहे, पीछे से अटैक होता है, क्लियर है, आगे से नहीं होता। अब यहाँ जो अटैक हुआ तो अगला स्टेप क्या बन गया? अगला स्टेप में CH और ये जो OH है इधर से जुड़ा है, याद रखिएगा, OH इधर से जुड़ा है, तब ये Cl OH के जुड़ जाने के कारण ये कार्बन का एक चैन, ये OH माइनस था ना, एक इलेक्ट्रॉन देकर के यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाया है, आपने देखा। यहाँ ये OH ही इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ये हाल था Cl के साथ, जब इसका इलेक्ट्रॉन खींचने लगा तो इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत होने लगा। तब तक ये आकर के, आप देख रहे हैं ना, ये कार्बन ऐसे है, हाइड्रोजन है और ये इधर का कार्बन है, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ये 2 लेके जा ही रहा है। तब ये OH आकर के इधर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। कौन किया? OH। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने में किसका रोल है? OH का। और इसके CH3 ये वाले, यहाँ जो ये सेंटर है, एक ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ बढ़ाते हैं और क्लोरीन का काम आसान हो जाता है और क्लोरीन खुद को तोड़ लेता है, ऐसे माइनस चार्ज क्रिएट कर देता है। इस पे प्लस चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि प्लस चार्ज क्रिएट होने से पहले यहाँ इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और मामला कुछ ऐसा हो गया। CHHH CHHH OH और Cl माइनस टूट गया, और तब ये Na प्लस अटैक करता है, समझ गए? अब बना देता है NaCl SN2। क्लियर है? उतार लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इधर क्या होता है? इधर जो OH माइनस है ना, OH माइनस सामने खड़ा है और ये Cl है, ये अपने Cl को तोड़ देता है। दरअसल में वास्तव में ये H नहीं है भाई, ये
CHH है, ये CHHH है, क्लियर है? ये CHHH है, ये सारे मिलकर के इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, ये टूट करके हटता है, Cl- की छुट्टी, और OH सीधे अटैक करके जुड़ जाता है सीधा। यानी आप ऐसे देखिए 3D में, अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन के टाइम जिन लोगों के दिमाग में मॉलिक्यूल का इमेज हुआ होगा वो जान लें, OH सामने से अटैक करके बस ऐसे जुड़ता है, क्लियर है? मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला, यानी पुराने CH3 जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में रह गए, क्लियर है? और इधर SN2 में क्या हुआ? इधर SN2 में इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही है केवल, क्लियर है? ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन है। और इस कार्बन में कम से कम वो लोग शांत रहे जो देख रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना? आप तो खुद पढ़ते ना, किसी को पढ़ने में नहीं देते, प्लीज आप लोग शांत रहे। अब इसमें क्या होता है कि इस Cl को हटाने के लिए ये OH- पीछे से आके अटैक करता है, ये पीछे से आके अटैक किया, पीछे से जब अटैक किया तो मामला कुछ ऐसा बन गया, H इधर से जुड़ गया OH, जुड़ गया, और तब इस Cl की छुट्टी हुई। अब ये Cl हट रहा है, Cl के हटते ही इसका कुछ मामला ऐसा हो गया, कैसा? उल्टा सीधा छतरी के जैसा, इधर H, इधर H, इधर H और इधर ही OH, क्लियर है? अब ये OH जो इधर है, ये OH करता क्या है? अगला काम इसके कॉन्फ़िगरेशन को बदलता है। इसके अटैक के बाद जब Cl छुट्टी ले लिया तो ये इधर से इसको धक्का मार के कहता है बेटा तू उधर जा, तू भी बेटा उधर जा, हमको बुलाया है तो हमको भी जगह दो। तो इसको धक्का मार करके इधर पलट दिया, और इसको धक्का मार के इधर पलट दिया, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। छाता को उलटते हुए देखे हैं आंधी में, वही घटना घट जाता है। छाता का डंटी के तरफ OH रहता है, और ये तीनों H OH के रिपल्सन के कारण उल्टा डायरेक्शन में पलट जाते हैं। मामला समझ में आया? तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है। यानी अभिक्रिया के बाद कार्बन परमाणु के चारों तरफ के परमाणुओं का, यानी इसके चारों तरफ के परमाणु, कार्बन परमाणु यह है, इसके चारों तरफ के परमाणु यह है, परमाणुओं का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है, और यहाँ क्या होता है? अभिक्रिया के बाद कार्बन के चारों तरफ के परमाणुओं का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। क्लियर हो गया?